नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और ये है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता हो गई है। इसके साथ ही अपराध के बाद लगने वाली धाराओं को भी बदल दिया गया है। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर कानून और न्यायपालिका से जुड़े लोगों पर होने वाला है। ऐसे में नई व्यवस्था का किस तरह से असर है, इस पर हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने कानून के जानकारों से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने नई योजना के तहत, नई नीति के तहत कई सारी धाराओं के नंबर बदल दिए हैं। इसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता थी उसकी जगह नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दी है। अब इसके पीछे सरकार की मंशा और तर्क कहा जा रहा है कि अब जो विश्वास है वो दंड देने पर नहीं, काम फोकस जो है सरकार का वो दंड देने पर नहीं बल्कि लोगों को न्याय दिलाने पर होगा। लेकिन इस बदलाव का सबसे ज्यादा जिस पर असर होने वाला है वो उस वर्ग के साथ आज हम लोग हैं, वकील वर्ग, क्योंकि इनको लगातार कोर्ट में जिरह करनी पड़ती है और धाराओं से रूबरू होते रहते हैं। तो क्या असर इसका पॉजिटिव नेगेटिव होने वाला है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कई सारे वरिष्ठ वकील भी हैं, नए बच्चे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉ की। उन पर क्या असर होगा, वो क्या सोचते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं दिवाकर सिन्हा। दिवाकर जी, आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे लगभग 35-36 साल। 35 साल से कर रहे हैं। अब जो नया बदलाव होने जा रहा है, जो ये बदलाव हो रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं, चाहे नाम बदलने को लेकर हो या फिर धाराओं के नंबर बदलने को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने भूमिका में बताया ना कि पहले दंड पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, न्याय अब न्याय पे होगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी मंशा है सरकार की, उनका ऐसा दावा है। मैं उसी दावे की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। न्याय शुरू से न्याय के लिए ही कानून बना था और इसीलिए एक परिभाषा में कहा गया है कि न्याय होना चाहिए और न्याय होते दिखना भी चाहिए। वो इसीलिए मंशा थी कि न्याय हो लेकिन दिखने, ताकि उसकी नजीर पेश हो कि कोर्ट बना है, कानून बना है। ये इसलिए बना है कि लोगों को न्याय मिल रहा है ताकि लोग उधर आकर्षित हों और न्याय के शरण में जाएं। परिभाषाएं नहीं बदल रही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी सिर्फ जो है नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो हमारी जो व्यवहारिक दिक्कत ये आएगी कि जब नंबर बदल जाएगा तो नंबर चेंज होने से हमको, अब मान लीजिए अब 302 है, अब 103 हो जाएगा। उदाहरण के लिए 302 जो हत्या वाली जो धारा है वो 103 हो जाएगी। तो वहां तक हमको दिक्कत नहीं है। वहां क्या है कि हम ठीक है, वो तो हम रट लेंगे। लेकिन व्यवहारिक प्रॉब्लम ये होगी, जैसे रूलिंग्स वगैरह हैं, अभी तक जो इतने साल में जो जजमेंट्स वगैरह आए हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, जो भी जजमेंट्स हुए हैं वो सारे जजमेंट्स पुरानी धारा के हिसाब से हैं। अब वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी या वो सीधे एक झटके में सारा चीज शून्य हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में व्यवहारिक बात नहीं है। इसमें एक और दिक्कत आएगी बहुत सारी धाराएं विलोपित कर दी गई हैं। जो संख्या 500 के आसपास थी उसको घटा के 300-350 के आसपास आ गई है। तो अब सवाल ये कि जो विलोपित हुई है उससे संबंधित भी तो चीजें हैं पहले से ना, वो तो कानून में है प्रावधान। अब उस प्रावधान को आप या तो एक्सक्लूड कर दिए हो या फिर आप उसको किसी दूसरे के साथ अटैच कर दिए हो। तो अब मान लीजिए कोई जजमेंट पहले से हुआ है जो उस सेक्शन में हुआ है, उसको हम कैसे कोट करेंगे? अब हमारे पास, हम क्या होता है कि जब भी हम बहस करते हैं या फाइनल आर्गुमेंट करते हैं तो उसमें हम रूलिंग्स लगाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ये डायरेक्शन दिया है, साइटेशन जो देते हैं। अब होगा क्या कि वो सारे अनफिट हो जाएंगे। अब मान लीजिए 1 तारीख के बाद अब मुझे यदि कोई किसी में बहस करनी है तो जितने अभी तक मैंने तैयारी की है या जो भी मैंने किताबें खरीदी हैं वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये पुरानी कोई नज़ीर काम नहीं आएगी। हम पेश करेंगे तो जज बोलेगा साहब ये वाली चीज़ तो इसमें है ही नहीं है, इस केस के लिए फिट नहीं है। ये एक व्यवहारिक दिक्कत आएगी। और क्या क्या व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं और पॉजिटिव एक्सेप्ट क्या है? आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट भगवान नायक। भगवान जी, क्या बदलाव के बाद क्या असर होने लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था में देश की सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो चुनौती है वो न्यायपालिका है, वकील है, पुलिस है। हम सबको अब नई धाराओं के साथ जो है ना कहीं ना कहीं रूबरू करना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने एक प्रयास किया है कि जो अंग्रेजों का जो कानून था, जो लगभग 160 पुराना कानून, और सन 1834 में जो विधि के एक बड़े जानकार थे लॉर्ड मेकाले जी, उन्होंने 1860 में ये न्याय भारतीय दंड संहिता बनाया। और उस समय चूंकि हमारा जो देश है वो गुलाम था, कहीं ना कहीं स्वतंत्र हुआ नहीं था,
तो अंग्रेज कुछ ऐसे धारा भी थे जो कहीं ना कहीं हमको शासन करने के लिए ही बनाया गया था। जैसे कि राजद्रोह कानून था, उस पर कई बार गांधी जी जेल में रहे, पटेल जी रहे, उसको अब हटा दिया गया है, उसको देशद्रोह करके एक नया उसमें धारा जोड़ा गया है। इसी तरीके से कुछ नई चीजों को भी ऐड किया गया है, जैसे कि अभी आतंकवाद की एक नई परिभाषा दी गई, ऑर्गेनाइज क्राइम को एक नया परिभाषा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अभी जो सरकार को क्या कहा गया है? संगठित अपराध, हाँ नहीं, उसको परिभाषित कैसे किया गया है? और जो कोई भी ऐसा कोई अपराध करता है, एक समूह में गिरोह के रूप में करता है, कोई आर्थिक अपराध करता है, तो उसको संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है और उसमें कड़े प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान उसमें है। तो पहले ये नहीं था। अब पहले संगठित जो है अपराध वो नहीं था, अब ऑर्गेनाइज क्राइम अभी जो नया न्याय संहिता बना है वो धारा 111 में इसको जोड़ी गई, एक नया प्रोविजन किया गया है। कुल मिलाकर के जो सरकार है वो ये चाहती है कि जो अंग्रेजों को जो छाप था, जो आजाद भारत में भी हम लोग उन्हीं के कानून को पढ़ रहे थे, उसको परिवर्तन करना सरकार की एक मंशा रही है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आप नाम भी देखेंगे, पहले जो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, अब उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता, तो अब इंग्लिश में भी उसको भारतीय न्याय संहिता ही कहना है। दंड प्रक्रिया संहिता था, उसमें भी दंड की बात हो रही थी, अब उसको बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। तो ये जो सरकार है कहीं ना कहीं एक भारतीयता दिखाना चाहती है। हमारा देश आजाद हो चुका है, आजादी के 70-75 साल के बाद अब हम लोग का खुद का कानून होगा। सीनियर ने बहुत कहा, बहुत सारी चीजें पुरानी ही है, धाराओं को बदल गया है, लेकिन एक जो रूप कहीं ना कहीं देश के सामने में एक दिखाने का प्रयास किया गया। प्रयास है कि हम लोग अब अपना कानून और जोड़ना पड़ूंगा। देखिए, कानून हम हमेशा बनाते हैं, लेकिन हम मूल चीजों पर कभी भी सरकार ध्यान नहीं देती है, और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपराध मुक्त समाज का निर्माण कैसे होगा। हम कोई भी नए चले, भगवान जी, इस पे भी मैं आऊंगा, अभी तो चर्चा थोड़ा और भी लंबी चलनी है। आपका क्या नाम हुआ? किशोर ताम्रकार, मैं अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष हूँ यहाँ का। अच्छा, ताम्रकार जी, कितनी व्यवहारिक दिक्कत आने वाली है, जैसा कि बता रहे थे पहले साहब, और उसके अलावा क्या ये जरूरी था कि नंबर भी बदल दिए जाएं? परिभाषाएं या जरूरत के हिसाब से बदलनी तो फिर भी ठीक है, नंबर बदलना कितना जरूरी लग रहा था? देखिए, नंबर बदलना इसलिए आवश्यक था कि पुराने कानून में लगभग 511 धारा था आईपीसी में, वो अब वर्तमान में लगभग 358 है। ऐसे बहुत सारे जो धारा बना के रखे हुए थे, जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई औचित्य नहीं था, उन सभी चीजों को कम करना भी आवश्यक था। अब रही बात व्यवहारिक दिक्कत की बात है, तो अधिवक्ता हैं, धीरे धीरे काम करेंगे, ये चीज से अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन मूलभूत परिवर्तन ये था इसमें कि अब एक उदाहरण बताता हूँ, किसी के साथ चैन झपट्टा मार की घटनाएं बहुत बढ़ रही है यहाँ पर, है ना। उसके लिए आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं था कि धारा में उनको सजा दिया जाएगा, ना वो लूट में आता था, ना वो चोरी में आता था। इसलिए अपना 304 करके एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें कि कोई किसी व्यक्ति का कोई सामान को छीन के तुरंत भाग जाता है ना, तो उसके लिए अलग से एक प्रोविजन बनाया गया। ऐसे बहुत से प्रोविजन हुए, जैसे मॉब लिंचिंग का बनाया गया, संगठित होके किसी को मार देते हैं किसी जाति इसमें या किसी भी कारण से, उसको इसमें क्राइम में रखा गया है। ऐसे बहुत सारे उपयोगी इसमें भी हैं। अब इसमें दंड के प्रश्न में भी बोलना चाहूँगा मैं कि बहुत जैसे 50 रुपए तक की संपत्ति, 20 रुपए तक की संपत्ति, ये सब चीज व्यवहारिक जीवन में अब ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी का 50 रुपए की संपत्ति का नुकसान हो जाए तो थाना रिपोर्ट करने नहीं पहुंचेगा। इस चीजों को बढ़ाया गया है। दूसरा चीज, सजा में भी देखेंगे, किसी को जेल में रख देने से अपना सजा का उद्देश्य पूरा नहीं होता, समाज को सभ्य बनाना है। इसलिए नया कानून में यह भी लाया गया कि उसको कुछ सामाजिक कार्य कराए जाएंगे, कि वृक्षारोपण कराएंगे या जाके कहीं सामाजिक कार्य करो, सामाजिकता से जोड़ेंगे। ये कर कुछ और भी लोग हैं, कुछ नए स्टूडेंट भी हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। किसके, अभी कौन से ईयर में हो आप लोग की पढ़ाई कर रहे हो? फर्स्ट ईयर पास हुआ है। फर्स्ट ईयर। पता है कुछ नया बदलाव हो रहा है आप लोग के सेक्टर का? हाँ। क्या जानकारी है? आईपीसी और सीआरपीसी चेंज हो रहा है। हाँ। क्या हो रहा है? चेंजेस? हाँ, चेंजेस आ रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी में। उसको किस तरह से, क्या पता है उसके बारे में? ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है क्योंकि हम लोग अभी पढ़े नहीं है, बट हाँ, हम लोग के लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि अब हम लोग के लिए सारी चीज़ें नई तरीके से होंगी। हम लोग को ज़्यादा कुछ पुराने जितने सेक्शंस बहुत सारे थे उतने सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बहुत कम सेक्शंस रहेंगे उन सब में, और बहुत जो सेक्शन के अंदर भी ABC था वो भी अब इलेबोरेट होके अब कम में डिवाइड हो गया है, तो वो चीज़ें हम लोग के लिए अच्छी हैं। स्टूडेंट के लिए वैसे भी सिलेबस जितना कम हो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? लोकेश्वरी पटेल। अभी सर बता रहे थे कि धाराएं कम हो गई हैं बहुत सारी,
कितना जानकारी है जो नया बदलाव हो रहा है उसके बारे में? अभी तो ज्यादा जानकारी ऐसे है नहीं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं है। बट जितना बेसिक नॉलेज होता है, जैसे आईपीसी का, सीआरपीसी का और एविडेंस एक्ट का नाम चेंज हुआ है, कुछ कुछ धाराओं का नंबर चेंज हुआ है, कुछ कुछ नया ऐड हुआ है, तो उतना बेसिक नॉलेज अभी है हम लोग को। क्या नाम हो आपका? प्रिया महोबिया। आप भी पढ़ाई कर रहे हो अभी? हाँ, कौन से ईयर में हो? 4th ईयर में। 4th ईयर। मतलब आप पुरानी धाराओं को तो पढ़ लिए होगे ना अभी तक पढ़ा सिलेबस में। अब आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं पहले साल के, तो उनको तो ठीक है नई चीजें ही पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन आप लोग जो पुराना पढ़ चुके हो अब एक नए तरीके से उसको जब प्रैक्टिस में जाओगे तब आपको ये नई धाराओं के तहत जीरा करनी पड़ेगी। कितना चैलेंज लग रहा है? ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि जब भारतीय न्याय संहिता है उसमें पहले ही बता दिया गया है, कम से कम 10-12 पेज में बता दिया गया है कि जो धाराएं चेंज हुई हैं और कौन से नई धाराएं आई हैं उसकी जगह पे। तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली प्रैक्टिस में? अभी जो नया कब से होगा? प्रैक्टिस में आएंगे 1 जुलाई से, तो प्रॉब्लम होगी, बट इफ अगेन वो प्रैक्टिस में आएगी देन इट इज नॉट डिफिकल्ट दैट मच। अच्छा, मान लीजिए कि कोई 1986 में कोई क्राइम सेम नेचर का हुआ है, और कई बार फैसलों में हम देखते हैं कि ऐसे चेन्नई में कोई क्राइम हुआ 2005 में और उसका रेफरेंस देते हुए फैसला आता है कोर्ट का आज की डेट में। कई सारे ऐसे होते हैं। अब चूंकि धाराएं बदल रही हैं, हो सकता है कि मर्डर के किसी मामले में 302 की धारा के तहत उस समय वर्डिक आया होगा, और अब चूंकि 302 की जगह अब 103 जैसा कि बता रहे होने जा रहा है, उसका क्या असर होगा? कुछ इस पर आप लोग काम किए हैं? नहीं, इस पर ऐसे अभी तो कोई विचार नहीं है कि इस पर ऐसे क्या किया जाए, क्योंकि पुराने जो साइटेशन देते, जैसे कि हमको कोई भी जजमेंट वगैरह लगानी होती तो हम पुराने साइटेशन वगैरह लगाते थे, जबकि अब जो धाराएं चेंज होने वाली है तो हमको अभी जो पुराने जो भी लागू हुआ था वो अभी किसी का उपयोग में नहीं आएगा। पुराना कोई उपयोग में नहीं आएगा। आपका क्या नाम हुआ? अन्वेषा सिंह। सिलेबस छोटा होना कैसा लग रहा है पढ़ाई के लिहाज से आप लोग को? ठीक है, बाकी सारी चीजें तो समय के साथ चली जाएंगी। सिलेबस छोटा होना तो किसी स्टूडेंट के लिए इजी पड़ेगा। अच्छा ही है। हाँ, अच्छा ही है। बाकी ये जो बदलाव है उसको किस तरह से देख रहे हैं? जो सरकार का इसके पीछे तर्क है कि अब हम दंड नहीं न्याय पर फोकस करेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? दंड आज तक जो था, जो प्रोविजंस थे वो सारे दंड पे थे और इतने ज्यादा कोई काम आ नहीं रहे थे, तो ये नया एक तरीका है चीजों को देखने का और चीजों को ठीक करने का। क्या पता आगे जाके सच में ये ज्यादा काम आए और ज्यादा इजी पड़े चीजों को समझने के लिए। आप किस तरह से देखते हो? बहुत पॉजिटिव वे में देख रही हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले काम नहीं आ रही थी उसके कारण केसेस पेंडिंग थे, जो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, आज के दिनों में वो नए चीज़ें आने से, नए न्याय संहिता आने से नया न्याय मिलेगा लोगों को। न्याय मिलेगा। न्याय कितना मिलेगा और कितना चैलेंज है? कुछ और सीनियर लोग भी हैं, क्या असर लग रहा है इसका? खासकर मैं उस पर आऊंगा, ज्यादातर बात हो गई कि जो बदलाव हो रहे हैं, पुराने रेफरेंसेस जो होते थे उस पर क्या असर पड़ने वाला है? असर पुराने, अब देखो कानून जो बनाए होंगे सरकार ने बहुत सोच समझ के बनाए हैं, क्योंकि सालों से कांग्रेस का बनाया हुआ था, आईपीसी लार्ड गवर्नर जो बनाया था। तो अब जो नए बदलाव आए हैं, जो 2023 से नाम स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसकी बहुत अच्छी मंशा रही होगी उनके कि बनाने का है। अब वकील है तो धीरे धीरे मैनेज तो करेंगे, लेकिन हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ये जा रही है कि क्या स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही हो गए हमारे लिए। एक रटा उठा था, सिविल जज की तैयारी कर रहे थे, उसमें अपन 511 धारा आईपीसी था, 448 था, तो उसमें क्या क्या है ये चीज़ था। जैसे 436 अवेलेबल था बेल कराने का, 437, 438 अपन एकदम कंठेस्ट था। सारी चीजें रट गई थी आप लोग को, कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और अब क्या है ना, उसको फिर से रिवर पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कानून टाइम तो लगेगा, 2 कानून का ज्ञान हो गया, इससे हो गया, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, मैनेज करेंगे जैसे भी होगा। अच्छा, कुछ जो सीनियर है उनसे जानते हैं। सर, मान लीजिए 302 में 2005 में कोई सजा हुई थी और उसका जो केस नेचर था उसके हिसाब से कई बार वर्डिक्ट होते हैं कि आज की डेट में भी उसको रेफरेंस करके देते हैं। तो अब जब धाराओं का नंबर बदल रहा है तो उसमें क्या असर होने वाला है? क्या वो रेफरेंसेस वैसे ही चलते रहेंगे कि 2005 में चूंकि 302 103 ही था तो 103 पर उसको वर्डिक्ट दे देंगे, या कुछ बदलाव हो रहा है? देखिए, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में वकालत में न्याय दृष्टांत बोलते हैं। न्याय दृष्टांत वो होता है कि उस परिस्थिति में यदि केस आती है तो हमको क्या करना चाहिए, एक सहायता मिलती है। तो जैसे कि अभी देखेंगे कि जो नया संशोधन कानून है, वो जो है संशोधन दिनांक से आगे के लिए है। अभी जो पुराने केसेस जितने भी रहेंगे वो पुराने कानून से ही चलेंगे, वहीं से उनको निराकरण किया जाएगा। अब दोहरा एक नहीं होगा कि ये भी पढ़ना है आपको, क्योंकि धाराएं बदल जाएंगी, नंबर बदल जाएंगे, तो हो सकता है आप अभी किसी 103 के केस पर काम कर रहे हैं और वो चूंकि उस समय 302 था और आज के 302 में पैरेलल कोई दूसरा भी काम कर रहे हैं, अब जो आज का 302 है, तो दोनों केस मिक्स होकर ऐसा कुछ संभावना नहीं रहेगी? मैं तो एक जस्ट जीरो के हिसाब से समझना चाह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि जो न्याय दृष्टांत होते हैं वो कोर्ट का व्यू है।
यदि वर्तमान कानून भी वो चीजें लागू होंगी, ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो जाएंगे, बाकायदा उसको इसमें मानना पड़ेगा। जो परिस्थिति अगर सेम बनती है, वहाँ एक निर्णय लेने में हमको सहायता मिल जाता है इस चीज में, इसलिए वो व्यर्थ नहीं होगी, कहीं ना कहीं हमको ये सहायता पहुंचाएगी। बिल्कुल, सरकार की जो मंशा है और जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से लागू होने के बाद किस तरह से सामने आएंगे, ये तो जब लागू होगा और उसके बाद जब प्रैक्टिस चालू होगी तभी पता चलेगा। फिलहाल हम इस वर्ग से और भी जो लोग सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, उनसे भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 3 ऐतिहासिक और नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों में आखिर क्या है नया, क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं? अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों में ये कैसे उससे ये अलग है? आइए इस पर पुलिस की क्या तैयारी है और रायपुर के एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने उनसे बातचीत की। नई जो कानून व्यवस्थाएं जो लागू हो रही हैं, जो धाराएं बदल रही हैं और जो नाम बदल रहा है, उसको लेकर वकीलों का क्या कहना था आपने सुना। पुलिस विभाग जो कि इससे सबसे ज्यादा जिसको दो चार होना है, रोज जिसको इससे रूबरू होना है, वो उसमें से एक प्रमुख जिम्मेदारी निभानी है पुलिस विभाग को। तो पुलिस की क्या तैयारी है इसको लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर के एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर जी हैं। कीर्तन जी, क्या लग रहा है जो 1 तारीख से बदलाव होने जा रहे हैं, उस पर आप लोग की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पूरी तरह से धाराएं बदल जाएंगी, नाम भी बदल रहा है। निश्चित रूप से 1 जुलाई से जितने धाराएं बदल रही हैं, नवीन जो नागरिक संहिता है, नवीन जो सीआरपीसी का जो नया प्रक्रिया संहिता आ रही है, और इसके अलावा जो साक्ष्य अधिनियम में जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, उसके संबंध में हमारे जिले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी गण हैं, जितने भी राजपत्रित अधिकारी है, थाना प्रभारी है और उसके नीचे का जो स्टाफ है जो कि प्रकरण के विवेचना में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, सभी का अलग अलग तिथियों में पिछले 6 महीने से प्रशिक्षण लगातार जारी है। और इसी प्रशिक्षण में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण लगभग जितने भी लोग हैं उनका हो चुका है। इसके अलावा जो मूलभूत आमूलचूल जो परिवर्तन आने वाले हैं, जैसे कि मुख्य रूप से जो प्रकरण के विवेचना में जो 7 साल है उससे अधिक की जो सजा है, ऐसे प्रकरणों में जो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का जो प्रावधान नया आया है, ऐसे सभी थानों में जो संबंधित इस प्रकार के जो अपराध होते हैं, जो कि 2023 या 22 में जितने अपराध हुआ है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से पुलिस मुख्यालय में भी जो जानकारी है मांगी गई थी कि क्या क्या संसाधन की आवश्यकता होगी, जैसे कि फोटोग्राफी के लिए कैमरा, वीडियोग्राफी के लिए कैमरा, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऐसे सभी का आकलन करके भेजा गया है जानकारी, जो कि आने वाले समय पर 1 जुलाई से उसको विधिवत आगे पालन किया जाएगा। बिल्कुल, क्या तैयारियां होंगी, किस तरह से क्या क्या इक्विपमेंट लगने हैं, सारे व्यवस्थाएं जो है पुलिस विभाग कर रही है। जी, निश्चित रूप से जितने भी इक्विपमेंट लगने हैं उनके संख्या के आधार पर पुराने जितने भी प्रकरण उनके आधार पर आकलन कर लिया गया है। इसके अलावा जिले में जितने थाने और राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी संख्या को देखते हुए सभी जगह में 2 से 3 वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए कैमरा उपलब्ध हो जाए, ऐसा देखते हुए उनको मांग किया गया है। और इसके अलावा जो कई प्रकरण ऐसे होते हैं जो सीएसपी सीधा विवेचना करते हैं, इसलिए जो विवेचना के इक्विपमेंट है वो प्रत्येक सीएसपी को भी उपलब्ध कराया जाएगा, और जो सभी थाना चौकी प्रभारी में जो विवेचक है उनके लिए भी मांग की गई है, जो कि 1 जुलाई से उसमें पालन करेंगे। अच्छा, ये उनकी व्यवस्था है जिन धाराओं में सजा जो है वो 7 साल से अधिक की होती है, उसके आरोपियों के जो बयान होते हैं, आरोपियों का बयान, घटना स्थल का निरीक्षण, इसके अलावा इसमें जो एफएसएल की टीम की जो अनिवार्य रूप से घटना स्थल जाकर निरीक्षण कराने संबंध में भी एफएसएल की टीम जो है वो अनिवार्य रूप से जाएगी और घटना स्थल का निरीक्षण करके अपना जो रिपोर्ट देगी। इसके संबंध में जो भी नवीन कानून प्रावधान है, इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के जो सीआईडी विभाग है उससे अलग अलग परिपत्र प्रत्येक प्रकरणों में बारीकी से तैयार किया गया है, जो कि कल परसों से ही सर्कुलेट होना चालू हो गया है। सभी जिलों के सभी अधिकारी विवेचकों को दे दिया गया है, जिसमें क्या क्या प्रावधान में बदलाव हुए हैं और क्या एसओपी है, किस प्रकार से उसको हमको करना है, उसके विस्तार पूर्वक से दिशा निर्देश पीएचक्यू से जारी किए गए हैं, जिसका पालन करने के लिए सभी द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। जी सर, एक बहुत छोटी सी चीज ये भी है कि जब कोई भी चीजें बदलाव होते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि सीखने और उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत भी लगती है। तो शुरुआती दौर में क्या इस बात की आशंका बनी रह सकती है कि हो सकता है मर्डर का कोई मामला है और गलती से 302 ही लिखा जाए, क्योंकि आदत में है, तो उसको लेकर भी कोई तैयारी? जी निश्चित रूप से वो आप जो बोल रहे हैं वो एक तो जो संभावना रहती ही है, एक तो
त्रुटि का, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। तो इसके लिए जो धारा पहले लगाई जा रही थी वो तो सब अध्ययन करके प्रत्येक विवेचक डायरी में लिखे भी हैं। इसके अलावा जो विवेचक हैं उनको जो टेबल के नीचे भी बन लिख करके रखा गया है, ताकि ऐसा कोई भी धारा नया आ रहा है जो पुराने धारा का है तो सामने में उसको वर्तमान धारा अब करके और नवीन धारा ऐसे करके चार्ट बनाया गया है और सभी को चार्ट उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि कुछ भी नया आता है पुराना धारा देख करके नवीन प्रावधान में जो नया धारा है उसको देख करके आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो नया कानून है इसके लागू होने के बाद, जो नई व्यवस्था है कानून की, वो लागू होने के बाद क्या व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग का दावा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वकील समूह अपना तैयारी वो भी पूरी कर लिया है और अब कोशिश की जाएगी कि जो नई व्यवस्था है उसको बिना किसी त्रुटि के आगे बढ़ा जाए। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।